रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में क्या पीटीआई को अब अमेरिका से तवक्कुआत नहीं रही? क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इस्लामाबाद में ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल किया जा सकता है? देखें, तवक्कुआत तो उनको तो मेरे आपको अभी ख्याल में तक इसलिए थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इंतजार है। और तवक्कुआत उनको आवाम से थी। हम्म। तवक्कुआत उनको आपसे और मीडिया से भी है। अच्छा। तो तवक्कुआत अगर अगर ना हो तो फिर तो कोई सियासी जमात एक कदम भी नहीं उठा सकती। तवक्कुआत है तो वो आखिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये बात कि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक खुशायंद है। हम्म। पाकिस्तान के बारे में अगर किसी का जो हुकूमत का है, और हुकूमत किनकी है, 2 ख़ानदानों की है, तो वो 2 ख़ानदान जिनकी सरपरस्ती कहीं पे है, अगर उनके बयानिए को देखें तो पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। हम्म। बल्कि पाकिस्तान में जो मसाइल पिछले 3 साल में और गुज़श्ता 40 सालों में या 25 साल में इकट्ठे किए गए थे, वो उनको वो ख़त्म कर दिए उन्होंने। हर चीज़ ठीक-ठाक है, तो कोई उसको उसका मसला नहीं है। दूसरी जानिब अगर आप मुआशरे देखें और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों को देखें, तो कुछ ऐसे कलीदी साख़ती नौइयत के मसाइल हैं जिनके बारे में कम से कम मुल्क के अंदर बात तो होनी चाहिए। और वो बात किन चीज़ों के बारे में करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जब बात करेंगे कि आइन की हुक्मरानी हो। हम्म। अच्छा, आइन की हुक्मरानी की सब बातें करते हैं, लेकिन आइन कौन-सा हो? वो जो आप 5 मिनट 10 मिनट में 26 तब्दीलियाँ ले आते हैं एक आइन के अंदर। और ये चीज़ जो 26 तब्दीलियाँ हैं, अमेरिका के आइन में उसको 240 साल लगे हैं। तो इतना आप 5-10 मिनट में करते हैं, तो आपके सामने आइन की अहमियत क्या है? अगर इसके बारे में हमारे मीडिया में दानिश्वर और सियासी जमातें बात करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की रियासत की के तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफ़ाज़त और उसकी सलामती की बात कर रहे हैं। हम्म। आइन के बगैर पाकिस्तान की रियासत जो बुनियादी तौर पर सियासी नौइयत की रियासत है, उसमें इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। कोई बंदा अगर ये कहता है कि मैं आइन को बिगाड़ करके पाकिस्तान की सलामती के मकासद हासिल कर सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ा मज़ाक होगा। ये एक बात तो ये होगी आइन की हुक्मरानी की। और आइन को उसकी जो सही पार्लिमानी जो रूह है उसके मुताबिक दोबारा बहाल करने के लिए। तो दूसरी बात वो ये करेंगे कि देखिए, जो ये निज़ाम है, या ये वो निज़ाम है जो जिसके लिए कि जमहूरियत के हम ख्वाब देखते रहे हैं, या कुछ और है? इसके बारे में कम से कम बात तो होनी लेकिन चाहिए। रसूल बख्श रईस साहब, अलमिया तो ये है ना कि निज़ाम में खराबी, जमहूरियत लंगड़ी लूली है, ये सब कुछ अपोजिशन में आकर ही याद आता है। जब आज की अपोजिशन इख्तदार में थी तब वो ये सब चीज़ें भूल चुकी थी। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ख़ुसूसी तौर पे जब से कि हुकूमतें अवाम की राय और मंशा के मुताबिक नहीं बनती रहीं, बल्कि किसी फ़ार्म या किसी डब्बे या किसी ऐसे सियासी इत्तेहाद की बुनियाद पर बनती रही हैं कि जिसकी साख़्त कहीं और हुई है, अवाम के ज़रिए नहीं हुई है, हम्म। तो फिर अवाम में मायूसी जिसकी बात हो रही थी, वो क्यों पैदा नहीं होगी? हम्म। और फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि मुल्क में ये बात होगी यहाँ पे कि आइन के मुताबिक इंतखाबात बिल्कुल शफ़ाफ़ होने चाहिए। हम्म। अब ये तो सारी बातें कहते हैं, लेकिन जिस सियासी जमात को ये एक जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी भी है और मायूसी भी है, वो ये है कि जब आपको मौका मिला है, तो आपने डब्बे में अपनी मर्ज़ी के वोट डाले हैं और अपनी मर्ज़ी के गिने हैं और अपनी मर्ज़ी का इत्तेहाद बनाया है। और जब आपको, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। उससे हमारी सियासी जमातों की जो हुकूमत में बैठी हुई हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, हम्म। कि अवाम में उनकी साख कमज़ोर हुई है, हम्म। एतमाद ख़त्म हुआ है। अगर सियासतदानों के ऊपर एतमाद ख़त्म होता है, तो ये अच्छा शगुन मुल्क के लिए नहीं है। ठीक। हमें अब एतमाद बहाल करना चाहिए, मैं समझता हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है, सब लोग हम चाहते हैं कि लोग सियासी जमातों के ऊपर, सियासी कायदीन के ऊपर एतमाद करें कि ये वो दुरुस्त लोग हैं। अगर दुरुस्त लोग नहीं हैं, तो अवाम के अंदर इतना जज़्बा भी हो और साथ उनको इतना तो आज़ादी दें कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना सकें। हम्म। ये ख्वाब ना रह जाए, ये हम पाकिस्तान के हक़ में बातें करें, ये बातें वहाँ पे होंगी। जो आपने सवाल उठाया है वो अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है। वो फिर ये भी बात होगी
कि देखें कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, हुँ, उस निज़ाम को कैसे चलना चाहिए। और क्या आप तो पहले या तो या ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान में आज तक करप्शन हुई नहीं, हुँ, और या ये भी कह दें कि ये जो 50-60 साल से एक पार्टी 60 साल से बैठी हुई है, दूसरी 40 साल से इक़्तिदार में बैठी हुई है, कि करप्शन हुई है लेकिन इनके बिल्कुल हाथ साफ़ हैं। या तो इसके ऊपर यकीन आप कर लें। अगर दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मॉरल डिजेनरेशन हर सतह पे हुई है, उसकी बुनियादी वजह ये हवस इक़्तिदार और उसके साथ जुड़े हुए ये जो हमारी अशराफिया है, उसमें करप्शन की वारदातें हैं बहुत बड़ी, हुँ, हुँ, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी भी पैदा हुई है और लोगों के अखलाक भी खराब हुए हैं। हम कह दें कि ये ज़िम्मेदार नहीं है, उसके ज़िम्मेदार आप हैं और मैं हूँ, और जो मज़दूर है और किसान है, जो गंदम पैदा करता है, जो चावल पैदा करता है, जो सब्ज़ी पैदा, ये लोग सबसे बड़े ख़राब हैं। ये हमारा हुक्मरान नहीं है। इसके बारे में पाकिस्तान में बात होनी चाहिए, सियासी जमातें ठीक हैं, है। इंसाफ के बारे में भी बात करेंगी। हुँ, फिर एक सबसे बड़ी बात कि आगे कैसे जाना है, हुँ। हमें इस तरफ को देखना चाहिए। इनकलाब नहीं आ सकते। आपने निज़ाम के साथ रहना है तो निज़ाम को दुरुस्त करने की सोचेंगे। निज़ाम उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं ये हो आप जिस जो बातें कर रहे हैं इसके लिए एक टेबल पर बैठ के बातचीत करके और आगे का लाहे अमल देने की ज़रूरत है दोनों को, हुकूमत और अपोजिशन को। लेकिन अलमिया ये है कि ये दोनों एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तारीख है और अब जब अकेली अपोजिशन बैठेगी तो वो यकीनन तहरीक चलाने की ही बात करेगी। तो तहरीक से क्या तब्दीली, क्या इनकलाब आ सकता है, इस पर अभी तक सवालिया निशान है। रसूल बख्श रईस साहब, हम मुझे स्ट्रेटजी एक पर जुमला बात कर जर रहे हैं हुकूमत की। हाँ, क्या हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत है? प्रेशर में दिखाई देगी आपको हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस के बाद? मेरा ख़्याल ये है कि हुकूमत को इस वक़्त कोई परेशानी नहीं है, अच्छा। और हुकूमत जिस तरह से अच्छे काम कर रही है, इस तरह से करती रहेगी। और मियाँ साहब पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि मेरा नाम बदल देना। हम कभी नाम उनका नहीं बदलेंगे, मुल्क में कुछ भी हो जाए। ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के शहबाज बाद शहबाज शरीफ। मियाँ शरीफ। नवाज़ शरीफ रहेंगे हम्म, और हमारे मोतबर ही रहेंगे। देखिए, इस वक़्त अगर आप ये चाहते हैं कि जो बुनियादी सवालात हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें उठाना चाहती हैं या उठा रही हैं, या कुछ दानिशवर उठा रहे हैं, सहाफ़ी उठा रहे हैं, वकील उठा रहे हैं, वो उनको हल करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। हम्म, आपने ये देख लिया था कि तहरीक इंसाफ के साथ 1-2 नशस्तें हुई और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बातें कहीं और दूर जाती हैं, फैसले कहीं और होंगे। हम्म, लेकिन ये है कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अगर इकट्ठी होती हैं, हम्म, तो उसका एक जो एक एक मंतकी नतीजा निकलना चाहिए या निकल सकता है, हम्म, वो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें और ये जो 2 बड़ी मरूसी सियासी जमातें हैं, ये आपस में मिल बैठें। जब तक ये मिलकर नहीं बैठेंगे, जबकि सहाफ़ी और ये मीडिया एक बहुत बड़ा ताकतवर हल्का है पाकिस्तान के अंदर। हम्म, इस तरह वकील हैं, एक ताकतवर हल्का है, बाकियों की कोई मैं अहमियत नहीं समझता। ये बैठ के बात करें कि हमारा निज़ाम क्या होना चाहिए, हमें इस्तेहकाम कैसे लाना चाहिए, हमें मईशत में किस तरह से इस्तेहकाम ला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम बिखरे हुए हैं, हमें जोड़ने वाला कोई नहीं है। आज कोई पाकिस्तान में कोई स्टेट्समैन नहीं है। ये सियासतकार हैं या सियासतबाज़ हैं, सियासतदान भी नहीं है। ये दान जो है, ये समझना सियासत की बसीरत के साथ, दानिशमंदी के साथ, तारीख़ के हवालों से, मुझे आज तक, जब वो नवाब नुसरत खान साहब की जनरेशन चली गई और ख्वाजा सफदर साहब भी थे, ये सारे लोग जब चले गए, आज पाकिस्तान में कौन रह गया है? तो और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से काफ़ी तवक्कुआत थी। लेकिन अब वो जो कुछ बात कही है, जो दरगाह सिखां के जलसे में जी जी। शहबाज शरीफ ने बात की कि हमने सियासत कुर्बान कर दी है हम्म, रियासत को बचाने के लिए। हम्म, तो सियासत जो आपने कुर्बान की है, तो पहली कुर्बानी तो आपने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की दी है कि उनके बयानिया भी, और जहाँ पे वो खड़े थे, बात वहाँ पे आएगी। हम्म, और ये इस तरीके से नहीं, लड़ झगड़ के नहीं, रियासत के साथ आपने वो काम नहीं करना जो कि वो हमने यमन में होता देखा है, या तालिबान ने किया है, या ये शाम में हुआ है, या सूडान में हो रहा है, या इराक में हुआ है। बिल्कुल नहीं। वो ये है कि ये सारा मुल्क हम सबका है, हम्म, मिल बैठना है,
तो लेकिन अब रसूल फिर बख्श साहब, आपको लगता है कि हमारे सियासतदानों की, ख्वाह वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उनकी प्रायोरिटी इस्तेहकाम है या फिर इक़्तिदार है? देखिए, सबके बारे में हम नहीं कह सकते। अब मैं ये खाकान अब्बासी साहब के बारे में बात नहीं कह सकता। हम्म। मैं ये काफ़ी और सियासतदान हैं जिनके बारे में ये हम नहीं कह सकते। उनमें हर सियासी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं, तो जो ये अब्बासी साहब का समझते हैं कि सियासी हमारा किरदार आप किस तरह से है, देख रहे हैं? आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लोग मौजूद हैं और जब ये आपस में बात हो जाएगी, तो फिर ये गलबा जो है ना ख़ानदानों का, ये कम होगा और वो लोग आगे बढ़ के आएँगे। मैं सब कल परसों भी बात की थी कि पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, ये आपकी और हमारी नुमाइंदगी नहीं करता, हम्म। अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। हमें कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए इसी निज़ाम के अंदर कि नुमाइंदगी हो सके और ऐसी तरीके से कि जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो हम ही मुंतखब करें और वो आगे मुंतखब होके हुकूमत बनाएँ। हम्म। हम ये चाहते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहते। हुकूमत की हिकमत अमली ये नहीं है कि मारो-धाड़ो, पकड़ो, ये करो, वो करो। ये होनी चाहिए कि आओ मिलकर बैठते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारी बात भी सुनो, हम आपकी बात सुनते हैं। तो ये कदम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उठाना होगा हम्म। और लीडरशिप उस उन्होंने अपनी इस तरीके से तस्लीम करानी होगी। ये तकरीरें करके कुछ नहीं होता। अब बात करें, बैठ के बात करें। लोगों को खरीदने वाली बात छोड़ दें। बहुत कुछ खरीदो-फ़रोख्त हो चुकी। अब हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों में बात करें कि ये है हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। उसके बारे में जो हम इकट्ठे मिल के कर सकते हैं, पहले तो हमें वो करना चाहिए। उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। अफ़हाम व तफ़हीम से बात करें ना कि हम लड़ाई-झगड़ा हमने जंगें, लड़ाइयाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं मफाहमत से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है और मिल बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है।